मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रेम होता है ना, उसका आधार होता है विचारों की समानता। कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे और कृष्ण के विचार तो आप जानते हो, हिंदुओं ने उनको भगवान के रूप में मान लिया और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन सुदामा थोड़ा कंजूस टाइप के थे और इसीलिए उनको दरिद्रता हाथ लगी और फकीर बन गए, बहुत गरीब हो गए। लेकिन जब कभी भी अवसर मिला तो कृष्ण ने सुदामा को भी मालो माल कर दिया। आपने कहानी सुना होगा, सुदामा मंदिर देख डरे। जब सुदामा कृष्ण के दरबार में पहुँचे तो कृष्ण उन्हें गले से लगाया, काफ़ी सम्मानित किया और विदा कर दिया। और सुदामा दुखी थे कि दरिद्रता ने उन्हें जकड़ लिया है। गरीबी, भूखमरी, फकीरी पूरे परिवार के साथ पीड़ित थे और दुख था कि कृष्ण जैसा महान मित्र और इतना बड़ा धन दौलत से पूर्ण यशस्वी पराक्रमी उनकी दरिद्रता को दूर नहीं कर सका। और जब वो पहुँचे अपने गांव में तो देखे कि उनका जहाँ घर था, घर तो है ही नहीं, वहाँ विशाल महल खड़ा है। इसीलिए सूरदास ने एक कविता लिख दी, सुदामा मंदिर देख डरे। अरे दोस्तों, कहते तो वो हैं जो करते नहीं, लेकिन जो करते हैं कर दिखाते हैं। कृष्ण ने अपने दूतों को भेज के उनके गांव में महान विशाल महल खड़ा कर दिया और सारी सुख धामाओं से पूर्ण कर दिया। चौकीदार थे, दरबान थे, जो कृष्ण के पास था और सुदामा के पास था। इसको सच्ची मित्रता कहते हैं। इसीलिए कहा गया है, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। प्यारे दोस्तों, मेरे जीवन में भी एक ऐसा अद्भुत घटना घटा। ये टेनिस कोर्ट है जिसका नाम है एकलव्य टेनिस आश्रम। ये आश्रम से ही मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हमको भी एक कृष्ण मिल गए, मानव रत्न पद्मभूषण डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी। और बारंबार उन्होंने भगवान कृष्ण की तरह ही मेरे जैसे फकीर योगी वीरेंद्र योगी पर दया किया है। आज मुझे जीवी की हमारे में एक मोटिवेशनल डायरेक्टर, एक योगा प्रशिक्षक के रूप में अवसर प्रदान किया है, जिससे मेरी जीविका चलती है। आज से लगभग 2 दशक पहले जब वो गुदरूपुरु पावर प्रोजेक्ट जा रहे थे तो मैं भी उस समय उतना समझदारी की कमी थी, मैं ज़्यादा किताबें की रहा था। टेनिस मेरे दिल की धड़कन थी और ये दिल की धड़कनों को जोड़ने का माध्यम टेनिस ही था। तो मैं भी बोला कि गुरुदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगा। गुरु कभी भी शिष्य को नहीं बोलते, विश्वास पात्र समझते हैं। उनके कई मित्र थे, डॉक्टर BSK रेड्डी, मजरूल हक साहब, IGP रिटायर, और प्यारे दोस्तों, मैं चले पहुंच गए। डॉक्टर BSK रेड्डी साहब का सामान ट्रेन में ही छूट गया था। वो मुझ पर आश्रित थे। मुझे पता नहीं था कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उनकी सेवा करूं। इसीलिए वो गेस्ट हाउस में रुके रहे और हम अपने गुरुदेव के साथ और भाई मजरूल हक के साथ प्रोजेक्ट पहले ही पहुंच गया। तो प्रोजेक्ट जाने के बाद गुरुदेव जहाँ जहाँ
मंदिर थे वहाँ जाके पूजा करते नज़र आए। और इत्तेफाक से मैं मानव जाति का हूँ, पृथ्वी ही मेरा परिवार है, सारी आत्माएं मेरी समान हैं, सबके खुशहाली के लिए जीने वाला ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी इत्तेफाक से हिंदू धर्म में पैदा लिया। लेकिन याद रख, मैं मानव धर्म का आदमी हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, इस प्रकृति का अद्भुत एक प्रकृति का पुत्र हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई परिधि नहीं, कुएं का मेढक नहीं। मुझे कभी हिंदू नहीं कहना, न मुसलमान कहना, न कभी क्रिश्चियन कहना। ये छोटे छोटे विचारों वाले अपने आप को कुएं के मेढक बना लेते हैं, लेकिन उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि उनको दिव्य ज्योति नहीं मिली। मैं भगवान बुद्ध, विवेकानंद ऐसे महापुरुषों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताई है, इसलिए उनके विचार मेरे दिल में है। वसुधैव कुटुम्बकम् आत्मा सर्वभूतेषु सर्वभवन्तु सुखिनः, यही मेरा नारा है। तो गुरुदेव तो बहुत ही प्रतापी मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला बिहारी कृष्ण की छवि वाले व्यक्ति, पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन हिंदू के नाते मैं भी उनके साथ किया। तो जानते हैं कि जब लोग पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, कुछ प्रसाद देते हैं। तो मैं तो कभी भी धर्म में विश्वास नहीं किया। मानव धर्म जगत का कल्याण, विश्व शांति के लिए विवेकानंद के विचारों से चलता रहा, बुद्ध के विचारों से। तो मैं थोड़ा ये क्रियाक्रम में विश्वास नहीं कर रहा था। तो गुरुदेव मेरे पीठ ठोके और 1000 रुपया हाथ में दिए और बोलो गुरु दक्षिणा दे दो वीरेंद्र। गुरु की आज्ञा हमारे लिए ब्रह्म वाक्य थी, मैंने ये काम किया। अरे बोल, बाप इतना प्यार नहीं करता, बाप भी इतना प्यार नहीं करता, अपने बच्चे को इतना आदर सम्मान नहीं करता। एक बार इच्छा जाहिर करी तो उन्होंने हमें पावर प्रोजेक्ट घुमाने ले गए। ऐसे महापुरुषों से ये धरती उजागर है। सूर्य की रोशनी की तरह चमकने वाला, अंधकार को दूर करने वाला, चंद्रमा की शीतलता से प्रभावित ये महान कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, माननीय, परम आदरणीय, परमवीर, यशस्वी मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी की जय हो। बहुत मदद किया उन्होंने भाई, बहुत ऋणी हूँ उनका। ये कहानी मैं बहुत दिन से आपको बताना चाहता था और इस सिलसिले में और बहुत जोर देता हूँ। जब जीवी की MRI में मुझे नियुक्ति दिए और जीविकोपार्जन के लिए कुछ मुद्रा दिए, तो बोर्ड मीटिंग में उन्होंने अपने डायरेक्टर और बाकी GM से पूछा कि मेरा मित्र वीरेंद्र कैसा है। अरे सभी परेशान हो गए। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी इस महान प्रतापी यशस्वी मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा का मित्र कैसे हो। और ये मुझे कुछ लोग जो उस सभा में उपस्थित थे ये बताए कि चेयरमैन सर आपको अपना मित्र कह रहे हैं। धन्य हो महापुरुष, जय जय हो। उस व्यक्ति का नाम विश्वनाथ, YT का हेड थे। उन्होंने हमें गले से लगाया और बोले कि हे वीरेंद्र, हमारे चेयरमैन आपको अपना मित्र कहते हैं। जब मैं गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव आप मुझे मित्र कहते हैं, मैं क्या मित्र हूँ, मैं तो आपके आशीर्वाद और आपके दया का पात्र हूँ गुरुदेव। उन्होंने कहा वीरेंद्र, यू आर नॉट माई फ्रेंड। दोस्तों, मित्रता बराबरी में होती है यार। कृष्ण और सुदामा की मित्रता जैसा मेरा मित्रता है, जो उनके आशीर्वाद से जीने वाला, उनके मधुर वचनों से अपने को प्रेरित करने वाला, मानवता के कल्याण में समर्पित हो। उसी महान परम पूज्य परमेश्वर पिता के सामने कैसे मित्र हो सकते। जुग जुग जियो। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।